हेलो दोस्तों। मैं हितराम खोकर स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। तो हम बात नंबर सिस्टम की कर रहे थे दोस्तों, आपको भी पता है। और उसमें से हम लगभग 15-16 क्लास कर चुके हैं और उसमें बेसिकली कंप्लीटली चर्चा कर चुके हैं। और मैंने कहा था आपको लाइव क्लास में कि जो कुछ कंटेंट बच गया था अपने पास, जो पीवाईक्यू बच गए थे, मिश्रण वाले पीवाईक्यू बच गए थे, उनको आपके समक्ष हमें प्रस्तुत करना था। 4-5 साल के हम जिस मोड पर काम कर रहे हैं, तो उनके बचे हुए पीवाईक्यू पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि मेरी भी क्लासें रहती है, तो थोड़ी सी टाइमिंग के इश्यू के कारण ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। तो आप इस क्लास को भी भरपूर प्यार दीजिए। तो प्यारे मित्रों, हमने देखा था 2026 में एक क्वेश्चन आया था जिस पैराग्राफ से संबंधित था, और उसमें 5 क्वेश्चन थे। पांचों में से हमें ऐसा सा कुछ सिलेक्ट करना था, उनमें से एक चर्चा हमें करनी थी। तो हमने प्यारे मित्रों ये करने का प्रयास किया, आपको भी पता है। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है प्यारे मित्रों कि आपको ऐसा 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको मैं सीधे क्वेश्चन पर ले जाता हूं। तो क्या दिया गया है कि अक्ष को विभिन्न मूल्य वर्ग 1, 2, 5, 7 और 20 के 3 सिक्के प्राप्त होते हैं। कोई अक्ष है भाई साहब जिसको इन सिक्कों में से कोई 3 सिक्के प्राप्त होते हैं? कोई भी हो सकते हैं, रेंडमली है, प्रायिकता वाला सा खेल है कि हमें 1, 2, 5 का भी मिल सकता है, 5, 10, 20 का भी मिल सकता है। इनमें से कोई 3 सिक्के प्राप्त होते हैं। यदि अक्ष को मिली कुल धनराशि एम है, अपने कह रहा है कि उसने 3 सिक्के लिए, तो उससे जोड़ा जो योग मिला रुपए, टोटल जो अपने पास मूल्य मिला वो कितना मिला? एम मिला। तो ये पूछना चाहता है, इसका प्रॉपर क्वेश्चन अभी तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जानकारियां दे रहा है। अब इसका क्वेश्चन है कि क्या अक्ष को 5 मूल्य वर्ग का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये बताना है आपको कि 5 का ही सिक्का प्राप्त हुआ है, और कोई दो हो सकते हैं, लेकिन एक 5 का सिक्का प्राप्त हुआ है। किसकी सहायता से बताने हैं? ये आपको दो सपोर्ट के लिए आपको ऐसे दो स्टेटमेंट हर इस टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे। तो एम एक अभाज्य संख्या नहीं है प्यारे मित्रों। अगले मैंने आपको उन 5 सिक्कों में से कौन कौन से सिक्के थे प्यारे मित्रों, आपके सामने है कि 1 का, 2 का और 5 का और 10 का और 20 का, ये अपने पास सिक्के थे, 5 सिक्के। इनमें से मैंने 3 सिक्के लेकर कुल मूल्य अपने पास प्राप्त करने के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि ये संभावनाएं पॉसिबल है। तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो जो स्टेटमेंट दिया जाए खतन, उसको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि ये गलत हो जाए। यदि गलत हो जाए तो सपोर्ट नहीं करता, और सही यदि गलत नहीं होता तो फिर वो स्टेटमेंट क्या है? सपोर्ट करेगा। तो एम एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है कि इनमें से 3 संख्या उठा लें जो अपने पास क्या है, योग करने पर अभाज्य नहीं आए। तो 10, 20 और 2 उठा लिया, 10, 20 और 1 उठा लिया, 21 अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है। देखो 1 + 2 अपने पास 10 प्लस का 20 उठा लिया, तो ये भी क्या नहीं आ रहा है? ध्यान रखोगे 21 आ रहा है। ये भी अपने पास मित्रों ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी क्या नहीं आ रहा है? अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। तो आपको ऐसे मैं कई ऐसे लिख सकता हूँ। ये लीजिए, 1 प्लस का क्या उठा लूँ मैं? 10 प्लस का अपने पास 20 उठा लिया, तो ये क्या आ गया? अपने 31 आ गया। 31 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है प्यारे मित्रों? 2, 10 और 20 ये अभाज्य संख्या नहीं है। जो 32 है आपको मिल गया। 32 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्या इसमें 5 आया? क्या क्या अगले ने कहा है 5 मूल्य वर्ग का सिक्का प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ प्यारे मित्रों, इसमें 5 मूल्य वर्ग का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एम के अंकों का योग 5 से अधिक है। एम के अंकों का योग किससे अधिक है? 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक, देखो अंकों का योग मैंने ऐसे कितनी संभावनाएं आपके सामने लिखी। 5 से अधिक अंकों का योग कितना? 8, 9, 7, 4 नहीं है अपने पास, लेकिन 8 क्या है अंकों का? ये ऐसी 4 संभावनाएं है आपके सामने जिसमें क्या है? अंकों का योग प्यारे मित्रों 8 है अपने पास। जो 9 है 5 से अधिक है, मतलब बीजांक, जो हमने लाइव क्लास में बीजांक वर्ड पढ़ा था, वो क्या आ रहा है आपके सामने है कि क्या आ रहा है? 5 से अधिक आ रहा है। तो कितनी संभावना है? ये आपके सामने 4 संभावना है। क्या इन चारों में आपको 5 का सिक्का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है मित्रों। और ऐसे भी पता कर सकते हो, क्योंकि अंकों का योग करना है, तो इन 10 के अंकों का योग कितना आएगा? 1, 20 के अंकों का योग कितना आएगा? 2,
और अपने पास जब तक 5 नहीं उठाएंगे, देखो 5 नहीं उठाया, मैं उठा दूं, तो इन किसी भी संख्या, कोई 3 संख्या जोड़ दो आप, तीनों संख्या जोड़ोगे तो अंकों का योग कभी भी 5 से अधिक नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा क्या, 20, 10 और 2 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 32 आएगा, 5 ही होगा, 5 से अधिक नहीं होगा। तो 5 से अधिक होने की शर्त अप्लाई कर रहा है वहां से डायरेक्ट, तो ये कह रहा है कि इसमें कन्फर्म क्या होगा, एक 5 का सिक्का प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड की सहायता से इस क्वेश्चन का क्या दिया जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट की सहायता से नहीं। तो इन विकल्प में से आपको चयन करना है कि इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से केवल एक का उपयोग कर दिया जा सकता है किंतु दूसरे का उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने। देखो फिर मैंने कहा कि इस पर 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये 5 क्वेश्चन देखो। दो भिन्न वास्तविक संख्याएं x और y के लिए, को दो भिन्न वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, अगले ने कहा है x और y रियल नंबर है प्यारे मित्रों, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है। इनमें से कौन सी बड़ी है, कि x बड़ी है या y बड़ी है, या कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, आपको ये बताना है। आप किन की सहायता से बताना, वही दो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं प्यारे मित्रों। तो हमने देखो दो स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। मैंने इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने का आपके सामने परसेंट किया, पता किया अपने पास की चीजें क्या है, ये समीकरण है तो x बड़ा है या y बड़ा है। तो एग्जाम्पल लिया प्यारे मित्रों, हमें पता है हमने x और y रियल नंबर है तो कन्फर्म 0 और 1 का मान लेगा ही लेगा। x और y 0 और 1 के बीच में मान लेगा। पूर्णांक होता तो 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं लेता, तो हमें डर नहीं था अपने पास। लेकिन रियल नंबर होने के कारण आप सबके सब जानते हो 0 और 1 में से जो संख्या होगी उसका हम पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो हमने इसके लिए आपको उदाहरण दिया कि x बड़ा है, अपने पास क्या है, x बड़ा है y से, x छोटा है y से, दोनों बात लिखी। क्या ये लिखकर दोनों स्थितियों में ये समीकरण सही है, तो हम कहेंगे न तो x को बड़ा बता सकते हैं न y को। तो हमने एग्जांपल लिया आपके सामने कि 0.1 छोटा है किससे, 0.2 से। अपने पास x का स्क्वायर करोगे प्यारे मित्रों, स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये बात इस समय ये अपने पास सही है। लेकिन मैं बड़ा ले लिया, x बड़ा है y से, तो क्या है 0.3, 0.2, 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.3 का स्क्वायर प्यारे मित्रों क्या आ गया, बड़ा था, फिर भी स्क्वायर करने पर क्या हो गया, छोटा हो गया। और छोटा हो गया, और ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आपके सामने इन दोनों कंडीशन आ रही है कि x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है, तब ये समीकरण क्या है, संतुष्ट करती है। इसकी सहायता से न तो x को बड़ा बता सकते न y को बड़ा बता सकते। तो कहानी खत्म हो गई प्यारे मित्रों। दूसरा कथन उठाइए और पता कर लीजिए, आपके सामने है कि क्या है, y बड़ा है √x से और छोटा है 1 से। बड़ी बात क्या है कि दोनों 1 से छोटे हैं, दोनों 1 से छोटे। ऋणात्मक ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, और क्या ले सकते हो अपने पास प्यारे मित्रों, 0 और 1 के बीच में ले सकते हो। तो मैंने आपको वही उदाहरण लिया कि y बड़ा ले लिया x से, y बड़ा 0.2 बड़ा है किससे, 0.09 से। उदाहरण भी ऐसे लिए, क्यों ले रहा हूं 0.09, क्योंकि रूट करना है। रूट करना है तो हम रूट क्या 1 का जानते हैं, 2 अपने पास 4 का जानते हैं, 9 का जानते हैं, तो इसलिए ऐसा लिख लिया अपने पास। तो प्यारे मित्रों ये लिखा, जब इसका जब रूट करेंगे 0.09 का जब रूट किया जाएगा तो आपको पता है कि क्या जाएगा, 9 का रूट 3, 10 का रूट क्या होगा प्यारे मित्रों। तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया कि 0.2 बड़ा है क्या, 0.3 से नहीं, ये छोटा है। और हमें छोटा ही रखना था कि y छोटा है किससे, √x से। तो y छोटा है किससे, √x से। बात परफेक्ट है। अगला हमने लिखा कि x बड़ा ले लें y से, x आप बड़ा ले लिया अपने पास, 0.04 बड़ा है किससे, 0.02 से। क्या अपने पास इससे उठाकर पता कर लें कि 0.02 तो y का मान लिया प्यारे मित्रों, √x किया, √x का मतलब कितना कर दिया, रूट अपने पास 0.04, इसकी वैल्यू पता करोगे तो वैल्यू आएगी 0.2। आपको पता है कि 0.02 से तो 0.2 बड़ा ही है, बड़ा ही है, और ये 1 से छोटा है। ये दोनों 1 से छोटे भी हैं, और क्या है प्यारे मित्रों, आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि, तो इस स्थिति में भी नहीं कह सकते, इस कथन से भी ये नहीं कह सकते कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, नहीं कहा जा सकता ना। क्या
इन दोनों को एक जगह करके भी देख सकते हैं क्या आंसर है, ये भी पता कर लेते हैं। तो इन दोनों खतनों से तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्या अपने पास प्यारे मित्रों दोनों को एक जगह कर लूं तो कर लीजिए कि अक्स स्क्वायर है, अक्स स्क्वायर किससे है, अपने पास छोटा है वाई से बड़ा है रूट अक्स, और रूट अक्स से छोटा है क्या, एक अपने पास। देखो हमने फिर मैं कह रहा हूं कि जीरो से एक के बीच में लोगे और यदि उसका पावर बढ़ाओगे तो प्यारे मित्रों पावर बढ़ाने पर वैल्यू क्या होगी, आप सबके सब जानते हो कि घटेगी। देखो यहाँ पावर कितनी है, 1/2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो आपको सबको पता है जैसे जैसे वैल्यू अपने पास पावर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है। तो ये बात सही हो जाएगी, कब कब दोनों के लिए ही सही हो जाएगी, चाहे बड़ा ले लो चाहे छोटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, वही बात कि अक्स को मैं बड़ा ले लूं किससे प्यारे मित्रों, अपने पास वाई से, दूसरा ले लूं वाई छोटा ले लूं किससे, अक्स से। तो बताओ क्या आएगा, आपके सामने है कि अक्स को मैंने ले लिया, मान लीजिए अक्स को ऐसा लिया जो रूट भी जानते हो और अपने पास स्क्वायर भी करते, 0 पॉइंट अपने पास क्या लिया प्यारे मित्रों, क्या 0.2 लिया। ये बड़ा है किससे, 0.04 ले लिया। चलो ये बड़ा है किससे प्यारे मित्रों, आपको ले लें 0.03 से बड़ा है, यानी काम चल जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 0.001 आएगा, ये छोटा होगा 0.03 से। और इसका रूट करेंगे 0.04 का, इसका 0.04 का रूट अभी किया था तो कितना आया था 0.2, और ये छोटा 1 से। तो इस शर्त पर ये लागू हो रहा है समीकरण। अगली शर्त और देख लीजिए प्यारे मित्रों, अगली शर्त और देख लीजिए, इससे भी कर लीजिए। क्या करोगे, वही एग्जांपल से लेना और कोई उपाय नहीं है। एक तरीका तो ये है कि जब 0 से 1 से छोटी हो तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बड़ी होती है तो भी छोटा हो सकता है, छोटी होगी तो और छोटा हो जाएगा। लेकिन अपने पास क्या है प्यारे मित्रों, बड़ी को भी क्या कर देता है, पावर बढ़ाने पर छोटी कर देता है। इसलिए 0 से 1 के बीच में पावर बढ़ाने पर बड़े वाले को क्या कर देता है, छोटा। इसी कंसेप्ट से, इस लाइन से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो क्या आएगा प्यारे मित्रों कि y छोटा ले लूं अक्स से, y छोटा लिया, इसका मतलब मैं क्या ले लूं, y वही बात 0.0 क्या ले लिया, अपने पास 1 ले लिया। ये किससे छोटा है, 0. प्यारे मित्रों 0.4 से छोटा है। यहाँ जानते हैं, करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से बताओ 0.00016 छोटा होगा 0.01 से, छोटा होगा 0.2 से, ये 1 से छोटा है। तो यहाँ भी लागू हो रहा है और यहाँ भी लागू हो रहा है। तो दोनों शर्तों में न तो दोनों को कंबाइंड कर लें तब भी नहीं कह सकते x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, और अलग अलग करके भी नहीं कर सकते। तो आपको इन चारों में से ऐसा है तो ये तो नहीं होगा प्यारे मित्रों। इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों में से केवल किसी एक का कथन का उपयोग करके दिया जा सकता नहीं होगा, किसी का भी उपयोग करके नहीं दे सकते, दोनों को साथ कर ले तो भी नहीं दे सकते। इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है किंतु दोनों में से केवल किसी भी एक कथन का उपयोग कर नहीं दिया जा सकता, यह भी नहीं, दोनों का साथ उपयोग करके भी नहीं दे सकते। तो ऑप्शन क्या बचेगा, इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। ओके प्यारे मित्रों, तो कौन सा आएगा बताओ, इसका आंसर आप सब के सब जानते हो कि इसका आंसर आप क्या दोगे, बता दीजिए, इसका आंसर बताएं तो कौन सा होगा, डी आपके सामने है। कर लोगे या नहीं कर लोगे प्यारे मित्रों, तो ये लीजिए आपके सामने, तो दो, इसका आंसर क्या आएगा, डी दे देता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन उठाइए अपने पास, ये लीजिए अक्स और वाई पूर्णांक है। देखो दो तो टिपिकल थोड़े से सोचने वाले थे, लेकिन अब ये इजी आ गया। अक्स और वाई पूर्णांक है, क्या है, अक्स और वाई क्या है प्यारे मित्रों, इंटीजर है। आपको पता है कि इंटीजर है, तो अक्स क्या अक्स सम है, अपने पास तो क्वेश्चन तो इतना ही है ना कि अक्स सम है क्या, ये पता करना आपको, तो कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है प्यारे मित्रों, अगले ने कहा स्टेटमेंट क्या कहा, अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, इवन है। बताओ दो संख्याओं का योग इवन कब आ सकता है, पहले तो ये बताइए। दो संख्याओं का इवन तभी आ सकता है जब अपने पास क्या क्या संभावनाएं, सुनते जाना, दोनों इवन हो, दोनों इवन हो, इवन का इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा प्यारे मित्रों, लेकिन ओड को इवन से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी इवन आएगा।
कैसे? एग्जाम्पल, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आया, देखो इवन आया या नहीं आया? तो ओड था, इसको इवन से मल्टीप्लाई कर दिया। इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इवन ही रहने वाला है। इसको इवन कर दूं और इसको ओड कर दूं तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। ये दो स्थिति ओड ओड हो जाए, क्या 3 को 3 से गुणा करोगे तो ओड ही आएगा, हमने एक चर्चा की थी। तो ओड वाली कंडीशन नहीं होगी। क्या इस स्टेटमेंट से कह सकते हो कि अक्स इवन है? अक्स इवन है, अक्स इवन है, क्या है? 2 जगह तो, लेकिन 1 जगह नहीं है, तो गलत हो गया अपने पास। क्या प्रॉब्लम है? 1 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस का क्या है? वाई स्क्वायर बराबर क्या है प्यारे मित्रों? बड़ी बात है, बराबर क्या है? ओड है। आप सबके सब जानते हो कि एक तो ओड आ गया, तो ये जब दो संख्याओं का योग ओड आने का मतलब क्या है? आप सबके सब जानते हो कि एक तो इवन होनी चाहिए और एक ओड होनी चाहिए। तो ये परमानेंट ओड आ गई आपके सामने। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इनका योग कन्फर्म क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। बताओ इवन कब हो सकता है? जब दोनों संख्याएं, योग इवन कब हो सकता है? याद रखोगे, गुणा इवन तो तब हो सकता है जब दोनों में से कोई एक क्या हो, कम से कम दोनों में से कोई एक इवन होनी चाहिए। और योग, योग की शर्त भी आप पीछे क्लास में देखोगे तो बहुत बेसिक से करवाया हुआ है कि इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या इवन आ सकता है? इवन आ सकता है, आ सकता है प्यारे मित्रों। इवन आ जाएगा तो इवन प्लस ओड क्या आ जाएगा? ओड आ जाएगा। या ओड में ओड जोड़ूं तो क्या आ सकता है अपने पास? बताओ, इवन आ सकता है। 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आ सकता है। तो यहां से कंफर्म हुआ कि यहां से इस कथन से भी बता सकते हो क्या अक्स इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है? तो इसका आंसर दे सकते हो क्या? नहीं प्यारे मित्रों। क्या दोनों को एक जगह कर दूं तो दे सकते हो क्या? दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो, दोनों को एक जगह कर दिया जाए तो बताओ, ओड इवन इवन है, इवन इवन है बिल्कुल। ये और ये क्या है? दोनों में कॉमन है क्या? ओड और इवन, ओड ओड है तो ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो दोनों का एक साथ उपयोग करके कह सकते हैं कि अक्स क्या आएगा? अक्स क्या आएगा प्यारे मित्रों? अक्स इवन होगा। आपके सामने ये प्रेजेंट हुआ कि अक्स क्या हुआ? इवन हुआ। कब? जब दोनों का एक साथ उपयोग करके। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या? जब दोनों का एक साथ उपयोग करके देख लीजिए, इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी केवल एक का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो आंसर में क्या लिखूंगा? इसका आंसर क्या आएगा प्यारे मित्रों? सी। तो ये कोई बड़ा नहीं था, ये कोई बड़ा नहीं था। तो ये तो हमने बहुत किए हैं पीछे, आप देखोगे तो, इसलिए मिश्रण का क्वेश्चन था, इसलिए हम अलग से कर लिए। अगला क्या कह रहा है प्यारे मित्रों? 4 नंबर देखिए, अक्स कत्ती पे विषम संख्याओं का संचय है। अक्स क्या है? अक्स प्यारे मित्रों ओड है। ये कहना चाहता है अक्स क्या है? ओड है, मान लेते हैं। जबकि वाई क्या है? वाई प्यारे मित्रों कहना चाहता है सम संख्याओं का अपने पास क्या है? सेट है, सम संख्या। इसका मतलब वाई में सिर्फ सम है और अक्स में सिर्फ क्या है? विषम है। फिर क्या कह रहा है? वे सभी या तो अक्स में से है, टी में जो संख्याएं है या तो अक्स में से है या क्या है? वाई में से। इसका मतलब टी क्या होगा? टी या तो पूरा अक्स होगा या पूरा क्या होगा? वाई होगा। ऐसे नहीं होगा कि अक्स में से भी आ जाए और वाई में से आ जाए। दोनों में से किसी में से भी आ सकते हैं, लेकिन आएगा एक में से। फिर क्वेश्चन दिया आपको कि क्या टी की प्रत्येक संख्या वाई में से है? यह आपको बताना है कि प्रत्येक संख्या सिर्फ किस में आनी चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है आपका कि टी पूरा का पूरा किस में से आ रहा है? वाई में से। इसका मतलब टी सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है प्यारे मित्रों? टी सिर्फ और सिर्फ इवन हो सकता है, ओड नहीं हो सकता। यह आपको पता करना है। इवन हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता? टी में जो संख्याएं होगी वो कभी ओड नहीं आएगी। किस कथन के साथ हैं? ये 2 कथन है। टी में सम्मिलित किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होगा। ये लीजिए, टी में कोई भी 2 संख्याएं होगी, ए और बी। ये कह रहा है कि इनका योग इवन आएगा। ये लीजिए, दोनों एक ही कंसेप्ट पर है। आप सबके सब जानते हो कि इसको भी इवन ले लूं और इसको भी इवन ले लूं तो ये योग इवन आएगा। क्या इसको ओड ले लूं और इसको ओड ले लूं तो भी इवन आएगा रे? इसका मतलब क्या हो सकता है? टी में इस कथन के हिसाब से तो एलिमेंट क्या हो सकता है? अक्स के भी हो सकते हैं। इस कथन से एलिमेंट क्या हो सकते हैं? वाई से भी हो सकते हैं। या तो कंप्लीट अक्स होगा, अक्स का एलिमेंट होगा, या कंप्लीट वाई के, दोनों के होंगे। तो इसका कथन से ये आंसर देना
प्रत्येक कहना उचित नहीं है, तो इसके सहायता से तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। यदि पी और क्यू दोनों को टी से लिया गया हो, या कह रहा है कि पी और क्यू दोनों को टी से लिया गया हो, तो ये कहना चाहता है पी माइनस, देखो पी माइनस वन और गुणा में क्या है क्यों, इवन आना चाहिए। प्यारे मित्रों, इवन कब आ सकता है, फिर मैं बता दूं इवन कब आ सकता है, बताओ। देखिए आप सबके सब जानते हो कि सम में से एक घटाओगे तो विषम ही आएगा, सम में से एक घटाओगे तो विषम आएगा, और विषम में से एक घटा दोगे तो सम आएगा। कर्मागत होती है सम और विषम। देखो एक सम होगी तो दो विषम होगी, तीन क्या एक विषम होगी तो दो सम होगी, दो सम होगी तो तीन विषम होगी, फिर चार वापिस सम आ गई, पांच विषम आ गई, छह क्या आ गई प्यारे मित्रों, सम आ गई। इसका मतलब दोनों सबके, मैंने पहले भी कहा था कि सम और विषम के बीच में, कर्मागत सम और विषम के बीच में अंतर कितने का होता है, एक का ही होता है। इसका मतलब प्यारे मित्रों ये क्या है, या तो इवन है, या क्या है अपने पास दोनों का योग इवन हो सकता है, तब इवन आ सकता है, या अपने पास क्या हो, ये ओड हो और ये किया हो इवन हो, तब भी क्या आ सकता है, आपके सामने है इवन आ सकता है। और ये इवन हो और ये ओड हो, तब भी क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। क्या इससे भी कहना उचित है क्या, ओड होगा, ओड होगा तो पी क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा तो क्या होगा, ओड होगा, ये कहना उचित है। तो आपके सामने ये पता चला कि पी का मान क्या हो सकता है, पी का मान भी ओड और इवन दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो क्या इससे भी कहना उचित है क्या, टी में सिर्फ और सिर्फ इवन है, नहीं कह सकते। कह सकते हैं कि प्यारे मित्रों, तो यहां से क्या दोनों का यूज करके एक साथ दे सकते हो क्या, इवन इवन है, ओड इवन। प्यारे मित्रों देखो इसमें क्या आया, योग इवन इवन है, योग क्या है, इवन इवन है, और इसमें योग क्या आया प्यारे मित्रों बता दीजिए, इवन इवन का योग करोगे, इवन इवन का योग करोगे तो इवन आ जाएगा। लेकिन जैसे इवन इवन करेंगे तो पी क्या है प्यारे मित्रों, पी क्या है, ये ओड आएगा। पी क्या है, देखो इवन इवन करते क्यों तो इवन आ जाएगा, लेकिन एक इवन कब आएगा, जब ओड में से एक घटाएंगे। देखो ओड में से, तीन में से एक घटाओगे तभी तो इवन आएगा, चार में से एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस स्थिति में इवन लाने के लिए पी को क्या लेना पड़ेगा, ओड लेना पड़ेगा, पी को ओड लेना पड़ेगा, और ओड लाने के लिए पी को क्या लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा। ध्यान रखें अपने पास। तो यहां क्या कह रहा है बताओ, देखिए इवन और इवन हो तो मल्टीप्लाई इवन आ सकता है, देखो ये भी शर्त है। और यहां ओड और इवन, तो यहां से दोनों से एक चीज कॉमन आ जाती है कि दोनों में से पी और क्यू क्या लिया जाए, कॉमन लिया जाए तो अपना काम बन सकता है। तो एक ही शर्त कॉमन आती है, कौन सी, ये। तो दोनों का उपयोग एक साथ करके दिया जा सकता है, दोनों का उपयोग एक साथ करके दिया जा सकता है। ऐसा कौन सा उपयोग है, यही सी ऑप्शन होगा। तो इसमें से भी आंसर क्या दे दूं मैं, सी दे दूं। आंसर कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये बात समझ में आई या नहीं, फिर सुन लीजिए, यही खानी है प्यारे मित्रों। मैं समझा देता हूं आपको, इवन एग्जाम्पल लूं। जैसे मैंने मान लो कि इवन ओड लिया, तीन माइनस एक गुणा क्या ले लूंगा मैं, चार ले लूंगा, तो इवन ही आएगा। चेक कर लीजिए, इसका मतलब ये ओड लूंगा, जब जब ओड लूंगा, ओड को इस इवन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप सब के सब जानते हो कि ओड में से, ध्यान रखोगे, ओड में से एक घटा दूंगा तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो इवन गुणा इवन का योग क्या आएगा, इवन ही आएगा प्यारे मित्रों। इसका मतलब इसको इवन रख लूं और इसको ओड रख लूं तो भी काम हो सकता है। इसका मतलब क्यों ओड हो गई, पी भी ओड हो गई, तो दोनों ओड होने पर भी आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, दोनों पॉसिबल है। और अब क्या कर दूं, इसको ओड रखना, इसका ओड रखूं और इसको इवन रखूं, तो इसका मतलब इस कंडीशन पर क्या है प्यारे मित्रों, इसका मतलब ओड आने का मतलब क्या है कि इवन में से मैं एक घटा दूंगा तो क्या आएगा, ओड आएगा। इसका मतलब इस शर्त में पी और क्यू दोनों क्या है, इवन है प्यारे मित्रों। इस शर्त में क्या है, पी ओड है, पी ओड है और क्यू भी ओड है, क्यों ओड है, ये याद रखिए। देखो चीजें बहुत आसानी से, क्यों ओड है। और इस शर्त में क्या है, पी ओड है और क्या है बताओ, देखिए क्यों इवन है। तो एक ही ऐसी शर्त आएगी कि दोनों इवन लिया जाए, देखो पी और क्यू इवन लिया जाए तो योग क्या आ सकता है, इवन आ सकता है। और यहां भी दोनों का योग इवन हो सकता है। तो ये एक ही शर्त कॉमन दोनों का यूज करके हम कह सकते हैं कि अपने पास वाई सिर्फ और सिर्फ ले सकता है एक साथ। ओड ओड देखो,
क्या ओड है क्या इसमें? ओड ओड का कोई समूह आया क्या आपके सामने? ओड ओड का कोई समूह नहीं आना चाहिए। ओड ओड का कोई समूह नहीं है, देख लीजिए। ओड इवन, ओड ओड, ओड ओड और ओड ओड, तब भी इवन आ रहा है। तो दोनों का उपयोग करके भी ओड आ रहा है क्या? तो इसमें भी सी थोड़ा आएगा प्यारे मित्रों, दो कॉमन आ रहे हैं। एक शर्त ये भी कॉमन है और एक शर्त ये भी कॉमन है। तो इसमें आंसर डी आएगा। दोनों का एक साथ उपयोग करके भी कह नहीं सकते कि ये सम आएगा। आपके सामने पता चल गया, दोनों कॉमन है, दोनों एक साथ कर लूं तो भी देखो पी ओड है, क्यों क्या है? इवन है। पी ओड क्यों ओड, और पी अपने पास इवन क्यों इवन। तो ये दोनों शर्त दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। ओके प्यारे मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दें इन चीजों को, थोड़ी सी मिस्टेक होती है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि x और y जेड पूर्णांक है, तीन संख्याओं की चर्चा कर रहा है, तो देखो अपने पास पहले दो थोड़े से टिपिकल थे, तीसरा इजी था, चौथा थोड़ा सा सोचने की जरूरत महसूस करवा रहा था, पांचवा फिर इजी आ गया। तो x आपको मैं फिर बताऊं और y जेड तीनों पूर्णांक है और एक से बड़े, x y जेड तीनों के तीनों बड़े हैं एक से, इसका मतलब तीनों बड़े हैं। और क्या x एक अभाज्य संख्या है? क्या x एक अभाज्य संख्या, ये कहना चाहता है। तो बताओ, देखिए पहला कथन क्या दे रखा, x स्क्वायर बराबर 116। 116 की चर्चा करूं तो प्यारे मित्रों दो का भाग दूंगा तो कितना आएगा? दो का भाग दिया जाए तो बताओ, 5 और 53 कितना आ गया? 5 और 58, गुणती दुना 58। बिल्कुल प्यारे मित्रों, दो गुणा 29 आ गया। तो बताइए इसको मैं क्या लिख दूं? 2 का स्क्वायर गुणा 29। तो यहां से तो मैं कह सकता हूं, यहां से तो मैं ये कह सकता हूं यदि इसके बराबर होगा तो ये कन्फर्म है कि y बराबर 2 आएगा और x बराबर कितना आएगा? 29 आएगा। और 29 क्या है? अभाज्य संख्या। इस स्टेटमेंट से यह कहा जा सकता है कि x अभाज्य। क्या 261 में भी भाग दे लूं क्या? 261 में भाग दूंगा तो ये 3 का भाग दीजिए। सबसे पहले 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, 8 3 24, फिर 7 3 21, 87 आ गए। 87 में फिर अपने पास 3 का भाग देंगे तो प्यारे मित्रों दे लीजिए, 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, फिर 9 3 27, ये लीजिए। इसका मतलब क्या आ गया प्यारे मित्रों? 9 गुणा 29। इसका मतलब x और z है। इसका मतलब x बराबर 9 हो सकता है और अपने पास z बराबर क्या हो सकता है? 29। और z बराबर अपने पास 9 हो सकता है और x बराबर कितना हो सकता है? 29। तो यहां से कहना उचित नहीं है। इस कथन से मैं ये नहीं कह सकता कि अपने पास अभाज्य है, लेकिन इस कथन से मैं कह सकता हूं कि अभाज्य है। तो किसी एक का उपयोग करके आंसर दे सकते हैं, एक का उपयोग नहीं किया जाएगा, दूसरे का उपयोग तो नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा आपके सामने है, ये लीजिए कि इस विकल्प का चयन कीजिए यदि प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से केवल एक का उपयोग करके दिया जा सकता है तो ए आ जाएगा, दूसरे का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने, ये लीजिए ए। अब बता दीजिए आपको समझ में आई या नहीं आई, अब बता दीजिए प्यारे मित्रों। अगली चर्चा कर लूं, ये आपको 2026 का फिर क्वेश्चन आ गया है, फिर 2026 की चर्चा करूं तो ए एक दो अंकीय संख्याएं है, ए दो अंकीय संख्याएं हैं, तो एक को मैं क्या लिख सकता हूं? ए और बी लिख सकता हूं। फिर क्या है? जिसके लिए जिसके भिन्न अंक है, ए और बी समान नहीं है कभी भी, ये कह रहा है। क्या है अपने पास? बी, अगले ने कहा बी भी एक दो अंकीय संख्या है, बी भी दो अंकीय संख्या है जो एक के अंकों को उलट कर दिया जाता है, तो मैं बी ए लिख सकता हूं, अपना काम तो हो ही जाएगा, दिया देने पर प्राप्त होती है। तब ऐसे कितने भिन्न एक के संभव मान है कि a माइनस बी बराबर 27 हो? तो हमें पता करना है कि इन दोनों का अंतर प्यारे मित्रों a माइनस बी बराबर, ये कहना चाहता है कि 27 है, अंतर 27 है। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं? देखो ए बी माइनस का बी ए बराबर क्या आना चाहिए? 27। आप सबके सब जानते हो कि इसको हम लिखना जानते हैं 10 ए प्लस का बी, और इसको क्या लिखना जानते हैं? 10 बी प्लस का ए। मित्रों मैं फिर बता दूं, एक क्वेश्चन हर बार आया, हर बार आया, 2 अंकों की आ जाए, 3 अंकों की मानने वाले आ जाए, उल्ट कर आ जाए, गुणा करके, तो हर बार ऐसा क्वेश्चन आया, जोड़ने पर घटाने पर अंकों का क्वेश्चन हर बार आया, और आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो क्या कर देंगे प्यारे मित्रों, इसको मैं क्या लिख दूं? 10 ए प्लस का बी माइनस का क्या जाएगा? 10 बी प्लस का ए बराबर कितना आ जाएगा? 27। 27 आ गया तो कितना आ गया प्यारे मित्रों? बताइए तो सही, बताइए तो सही प्यारे। तो 10 ए माइनस का ए प्लस का बी माइनस का 10 बी बराबर कितना आ जाएगा? 27। तो 9
a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों 27। तो a माइनस का b बराबर कितना आ जाएगा 2927। ये लीजिए a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए, अंतर सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए और 2 अंकों की होनी चाहिए। इसका मतलब 2 अंकों के लिए क्या नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता तो b भी जीरो नहीं हो सकता, ये फिक्स है। अगले ने भी कहा होगा a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं हो सकता, जैसे जीरो कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी 1 अंक की, और इसको जीरो कर देंगे तो ये 1 अंक की बन जाएगी, इसलिए जीरो नहीं हो सकते। अब ऐसे ऐसे जोड़े बनाने a माइनस बी बराबर आपको 3 दे दे। अगले ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि अपने पास धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसा कुछ है क्या आपके सामने रिप्रेजेंट किया, कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ अगले ने कहा कि क्या है 27 का गुणज है, तो कर दीजिए। क्या लिख लूं प्यारे मित्रों, देखो 9 से स्टार्ट करूं, 9 अंक 0 से 9 हो सकता है, तो 9 से स्टार्ट करूंगा, तो 9 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। पता चल गया अपने को, ये पता ही कर पाओगे आप, और कोई चारा नहीं। आप सोच रहे हो कि हम इसका कोई शॉर्टकट ढूंढ लें, जैसे ही अपने पास क्या लिख दूं 8 में से कितना घटा दूं प्यारे मित्रों 5 घटा दूं तो 3 है, और क्या कर दूं अपने पास 6 में से बताओ देखिए कितना घटा दूं 7 में से 4 घटा दूं तो भी 3 है, और क्या आएगा, और क्या आएगा बताइए अपने पास, और चर्चा कर लूं कि 6 में से 5 कितना घटा दूं 3 घटा दूं तो भी 3 आएगा। आपके सामने भिन्न होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। और कोई संख्या बन सकती है क्या, ये तो क्या आया 3 का गुणज आया। तो ये संभावनाएं आपके सामने हुई, और इस चीज को आप बिल्कुल बेझिझक होकर कर लोगे ना। तो बताइए अपने पास इसके अलावा कोई संभावना और है क्या, जल्दी बताइए प्यारे मित्रों, इसके संभावना और बनेगी क्या, बन सकती है। आप सबके सब जानते हो कि 27 का एक गुणज है, तो 27 का गुणज होने का मतलब कुछ भी हो सकता है। 27 का गुणज हमने प्रॉपर 27 लिया तब भी ये हो, 54 भी तो हो सकते हैं, 27 81 भी तो हो सकते हैं। तो अपने पास क्या आया, इसकी सहायता से कितने, जब 3 लिए तो 1 2 3 और 4 तो बन गए, बने या नहीं बने, ये संभावनाएं आपके सामने हुई कि जब 3 लेंगे तो कितनी संभावनाएं बन गई। ये और भी बन सकती है क्या, बन तो सकती है, करते जाइए। 5 में से 2 घटाऊं तो भी 3 आ सकते हैं, और क्या 4 में से 1 घटाऊं तब भी 3 आ सकते हैं। तो कितनी हुई बताओ, ये जोड़ लीजिए 3 और 3 6, 6 संभावना तो मैं आपके सामने यहां लिख चुका हूं। और क्या लिखूं प्यारे मित्रों, 6 संभावना आ गई कि ये तो 3 का गुणज था, तब 6 संभावना आ गई। क्या अपने पास 27 दूनी 54 हो जाए, 54 ले लूं तो कितना आएगा, 27 दूना 54 ले लूं तो बताइए 54 लेते कितना आ जाएगा, 54 लेते 9 6 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा प्यारे मित्रों तो मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा या नहीं आएगा। a माइनस बी बराबर 6 आ गया तो कितना यूज कर लीजिए, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। 27 का गुणज होने का मतलब ये नहीं कहा कि अगले ने, देखो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि धनात्मक हो गया ऋणात्मक हो, तो जितनी संभावनाएं धनात्मक में चल रही है ना, +3 के लिए चल रही है उतनी क्या होगी -3 के लिए चलेगी। जितना अपने पास 6 के लिए चल रहा है उतना ही -6 के लिए चल रहा है। तो हम एक को ही निकालेंगे, दूसरी को नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे, समान संभावनाएं होगी। 6 करने के लिए क्या कर दूं प्यारे मित्रों, 9 - 3 बराबर 6। बताओ देखिए 7 माइनस, आप सबके सब जानते हो कि 2 बराबर कितना, 8 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, 7 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 6। ये आपके सामने 3 ही संभावना होगी, और कोई बन सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं, आपकी मर्जी आई कि मैंने क्या 54 नहीं, क्या 81 यूज करूं, 81 यूज करूं, 81 यूज कीजिए प्यारे मित्रों तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, जब 9 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर जब 9 लूं तो कन्फर्म है कि इसको 10 लेना पड़ेगा तभी क्या आएगा 9। 10 लेते ही, एक अंक को 10 लेते ही आपको पता है कि जो 2 अंकों की संख्या थी, जो 10 और इसको 1 लूंगा तो ये अंकों की कितनी बन जाएगी 3 की, तो ये 9 वाला संभावना नहीं है। ये माइंड में होने चाहिए। आज तो हम जब जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये आपके माइंड में मैपिंग अभी क्लियर कर लीजिए कि ये क्यों नहीं होगा। तो उस दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लिखते पता चल जाएगा कि इसके बाद में कोई संभावनाएं नहीं हुई। इसका मतलब कुल संभावनाएं धनात्मक के लिए कितनी हुई, कुल कुल धनात्मक के लिए 6 + 3 बराबर कितना आ गया 9। तो इसी प्रकार आप चेक कर लीजिए बिना सोचे समझे,
इसी प्रकार अपने पास उल्टा कर दूं तो क्या आएगा, -3 कर दूंगा तो यही तो अपने पास प्यारे मित्रों, -3 कर दूं 27 का गुणज धनात्मक ही होता है क्या, ये ऋणात्मक नहीं होता क्या, होता है। तो -3 जैसे ही कर दूं, -6 जैसे ही कर दूं तो क्या, अंकों को ही तो बदलना है, 3 में से 9 घटा दो, 2 में से 8 घटा दो, 1 में से 7 घटा दो। तो इसी प्रकार किसके लिए बताओ, देखिए -3 -6 के लिए संभावना होगी, के लिए कितनी संभावना होगी, के लिए कुल बताओ, देखिए 9 ही संभावना होगी, तो कुल 9 संभावना इसके लिए होगी। तो दोनों के लिए टोटल कितनी हो गई प्यारे मित्रों, टोटल की चर्चा करूं धनात्मक और ऋणात्मक के लिए, तो 9 + 9 बराबर कितना आ जाएगा, 18। आंसर कितना आएगा, ये लीजिए 18। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, इतना ही था, इतना सोचने की जरूरत थी, बस कर लो। के अगली चर्चा कर लूं, अपने पास 27 का गुणज है मित्रों, प्यारे मित्रों अपने पास फिर 2026 का क्वेश्चन उठा लाए हैं आपके लिए। बताइए, संख्याओं के एक अनुक्रम में पहली दो संख्याओं को जोड़ छोड़कर प्रत्येक संख्या अपनी ठीक दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग है। यह कह रहा है कि पहली दो को छोड़ देना, उसके बाद में जितनी भी संख्याएं होगी वो पहले वाले के दो की योग के बराबर होगी। यदि इस अनुक्रम में पहली दो संख्याएं 4 और 7 है, फिर तो कुछ खा ही नहीं है, करने की जरूरत है क्या, अगले ने पहली दो तो दे ही दे दी, 4 और 7। अब बताओ तीसरी कितनी आएगी, अगले ने कहा पहले की दो की योग, तो कितना आएगा 11। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 11 में से 7 जोड़ दीजिए तो 18 आएगी। 18 में 11 जोड़ेंगे तो कितनी आएगी प्यारे मित्रों, 29 आएगी। यही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कितना आएगा बताओ, 29 में 18 जोड़ दीजिए, 29 में 18 जोड़ दीजिए तो 47 आ जाएगी। तो कौन सी संख्या पूछी है, छठवीं संख्या पूछी है। तो 1 2 3 4 5 6, छठवीं कितनी आएगी 47। तो ये लीजिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला, ये 2025 का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कोई धन पूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p + q + r के रूप में लिखा जा सकता है। n है उसी को p + q + r के रूप में लिखा जा सकता है। p q r n के भिन्न गुणनखंड है। ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं मैं प्यारे मित्रों, ये कहना चाहता है कि जो गुणनखंड आएंगे उन्हीं के योगफल के रूप में उस संख्या को लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या के 3 गुणनखंड है, p q r है, और इस संख्या को जब लिखना चाहे ना, इस संख्या को लिखना चाहें तो इन गुणनखंडों के योग के बराबर लिख सकते हैं, ये कहना चाहता। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है, जो 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुण पाया जाता है, 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुण पाया जाता है, यह कहना चाहता है। तो मैं ये कह दूं क्या, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। मैं ये कह सकता हूं क्या, कोई भी n है उसका मैं कोई फैक्टर करूंगा तो n अपॉन मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं क्या, एक का कोई भाग दिया जाए। समझिए आप, जैसे मान लो कि मैं किस में 6 का फैक्टर करना है, 6 के फैक्टर मुझे 2 आया, 2 का मतलब क्या आया प्यारे मित्रों कि 6 में किसका भाग दिया, मैं किसी संख्या का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा। इसका 3 कोई फैक्टर आया तो 6 में किसका भाग दूंगा, मैं 2 का दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा जा सकता है क्या, मैं इसको लिखना चाहूं इसी भाषा में कि अपने पास p बराबर क्या लिख सकता हूं, n अपॉन a लिखा जा सकता है। बताओ लिख सकता हूं क्या, p बराबर, p फैक्टर है अपने पास, q को क्या लिख सकता हूं, n में किसी संख्या का भाग देंगे b, पता नहीं है a b क्या आएंगे, और फिर क्या है बताओ, देखिए r है, r को क्या लिख सकता हूं, n अपॉन मैं इसी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। फैक्टर का मतलब किसी संख्या का भाग देने पर ही तो प्राप्त होगा, तो ये मिला। जैसे मैंने एग्जांपल फिर कह रहा हूं, जैसे अपने पास क्या लिखूंगा प्यारे मित्रों, 9 है, 9 क्यों, मैं 8 ले लूं, 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो इसका फैक्टर 4 आएगा, 8 में मैं 4 का भाग दूंगा तो इसका फैक्टर 2 आएगा, 8 में 8 का भाग दूंगा तो फैक्टर 1 आएगा। इसका मतलब किसी a b c का भाग दे रहे हैं उसी संख्या में तो फैक्टर आ रहा है। यह हमें p q और r मैंने फैक्टर के रूप में लिखना चाहा, यह एक तरीका होता है। अब बताओ, अगले ने कहा कि इस संख्या को जो n है वो किसके बराबर लिख सकता हूं, p प्लस का q प्लस का r लिखा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी सर्व समीका पहले भी आ चुकी है, तो ये क्या हुआ प्यारे मित्रों कि जब n बराबर क्या लिख दूंगा, n अपॉन a प्लस का n अपॉन b प्लस का n अपॉन क्या आएगा c। देखो n कॉमन आ गया तो 1 बराबर 1 बट्टा a प्लस का 1 बट्टा b प्लस का 1 बट्टा c।
तो ऐसा कौन सा जोड़ा है कि एबीसी का मान हमें मिले और उसका योग क्या हो, एक हो, उसका एक हो। बताओ, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ऐसे कि 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z बराबर 1 हो, तो कौन कौन सी संभावनाएं पॉसिबल है जहां से वैल्यू आ सकती है। तो कौन कौन सी पॉसिबल है प्यारे मित्रों, मैं कहूं तो एक का मान क्या कर दूं अपने पास, बताओ देखिए, एक का मान 2 कर दूं, और बी का मान क्या कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, और सी का मान क्या कर दूं अपने पास, 6 कर दूं। तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या, एक का मान क्या कर दूं, फिर सुन लीजिए, एक का मान 2 कर दूं, बी का मान 1/4 कर दूं, और सी का मान भी, सॉरी, सी का मान भी क्या कर दूं, सी का मान भी 4 कर दूं। ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहा क्या है, सबसे बड़ी क्या है, जहां पी क्यू आर एन के भिन्न गुणनखंड है, भिन्न होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां समान आ गए, समान आ गए। समान नहीं लेने प्यारे मित्रों, क्या नहीं लेने हैं, समान नहीं लेने। तो प्यारे मित्रों, अपने पास हुई क्या बात, बताओ देखिए, एन बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर, अपनी बात हो गई यहां से। तो इसका मतलब मैं फिर कहूं, एक ही ऐसी संभावना होगी, जब उस दिन भी खाता, ए बी और सी भिन्न हो, भिन्न होने की सिर्फ एक ही शर्त है, कौन सी, जब अपने पास देखो 1/2, एक भिन्न होने की 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6, 6 कर दो, देखिए एलसीएम ले लूं, 6 कर दीजिए आप आराम से, क्या आएगा अपने पास, 3 प्लस का 2 प्लस का 1, 6/6। एक ही संभावना है जब भिन्न हो प्यारे मित्रों, जब भिन्न हो और वैल्यू दे दे। या हमने क्या कहा था, तीसरी शर्त क्या थी, ए बराबर 3, बी बराबर 3 और सी बराबर 3। ये क्वेश्चन पहले आ ही चुका है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, यदि आपने पीवाई क्यू यूज किया तो। ये तो हमने बताया, ये पीवाई क्यू पीछे से उठाकर, तो अपना अपना काम तो ये था ही नहीं। तो ऐसी एक ही संभावना है कि ए बी सी भिन्न हो, तो ए बराबर क्या होगा, 2, और बी बराबर 3 होगा, और सी बराबर 6 होगा। इसके अलावा ऐसी कोई संभावना ही नहीं मिलती जहां से इसका मान 1 हो जाए। इसका मतलब प्यारे मित्रों, मैं कह सकता हूं कि जो संख्या आएगी उसके 2, 3 और 6 फैक्टर होंगे, कह सकता हूं। इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसके 2, 3 और 6 फैक्टर होंगे। इसका मतलब 6 फैक्टर होंगे, वो किसकी गुणज होगी, 6 की गुणज कह दूं, 6 की गुणज कह सकता हूं क्या प्यारे मित्रों। तो पहली संख्या 6 हो गई, 50 से छोटी करनी है। दूसरी क्या हो गई, 12 हो गई। देखो 12 के भी फैक्टर 2 और 3 दोनों है, 6 भी है अपने पास, 18 है, क्या है अपने पास, बताओ देखिए, 24 है, फिर कितनी है, 30 है, फिर बताओ देखिए 36 है, फिर कितनी है अपने पास, बताओ 42 है, फिर कितनी है, 48। चेक कर लीजिए, यही नंबर होंगे जिनके फैक्टर करने पर उनके फैक्टरों का गुणनखंड इस रूप में होगा, और उसका योग कितना होगा, बताओ देखिए, उन फैक्टरों को ये योग के बराबर होगा। तो बता दीजिए, उस संख्या को, उस फैक्टर को ये योग के बराबर लिख सकते हैं। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितनी संख्याएं होगी प्यारे मित्रों, 8। कर लोगे ना, है क्या ऑप्शन, ये रहा 8। ये एक बेस्ट तरीका, ये पीवाई क्यू का है प्यारे मित्रों। अगला मैं कर दूं अपने पास कि यदि एन स्क्वायर बराबर ये है, तो संख्या एन में कितने अंक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कल भी कहा था मैंने कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या एन है, एन स्क्वायर लिखा है तो पूर्ण वर्ग ही हुआ। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके वर्गमूल में अपने पास अंकों का संख्या होगी, वो यदि समाते हैं अंक, तो n/2 होगी, विषम था तो n+1/2 होगी। तो अगले ने क्या कहा है बताओ देखिए, एन स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या आपके सामने दे रखी है, उसमें एन में कितने अंक होंगे ये पूछना चाहता है। तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हो गए, 17 हो गए। और जब 17 होंगे, 17 अंक विषम है, और जब विषम होते हैं और उसका वर्गमूल चाहिए, तो आपको क्या करना है कि n+1/2 इतने अंक आएंगे। तो 17 में 1 जोड़ दीजिए, बट्टे 2 कर दीजिए, 18/2 कर दोगे तो कितना अंक आएगा प्यारे मित्रों, 9। बिना सोचे समझे आंसर दे सकते हो, ये आपके सामने आंसर लीजिए, 9 अंक। ये एक कंसेप्ट है, करवा चुका हूं मैं, आप वर्ग और वर्गमूल में जाकर देखिए।
देख लोगे तो अपनी क्लास में हो चुका है ऐसा। अगला अगला 5 अंकों की संख्या पी क्यू आर एस टी, ये 5 अंकों की सभी अंक भिन्न है। ये क्वेश्चन यहां अटका देते हैं, सभी अंक भिन्न है इस प्रकार की टी नॉट इक्वल टू 0 है। पहली बात तो क्या कह रहा है कि ये पी क्यू आर एस टी है, यहां टी नॉट इक्वल टू 0 है प्यारे मित्रों, टी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पी टी का 3 गुना है, जो पी है पहला वो टी का कितना है प्यारे मित्रों 3 गुना, यही तो कहा। देखो टी लास्ट अंक है और पी क्या है फर्स्ट अंक है, 3 गुना है, कर लिया अपने पास। एस है क्यों से 4 बड़ा है, एस है, एस कितना है, एस की चर्चा करूं तो क्यों से कितना बड़ा है 4 बड़ा, यही तो कहा है। देखो क्यों से 4 बड़ा, जबकि क्यों आर से 3 बड़ा, क्यों क्या है प्यारे मित्रों, क्यों है वो आर से 3 बड़ा है, क्यों है जो आर से 3 बड़ा है, क्या है अपने पास बड़ा है, और कुछ छूट गया क्या अपने पास, पी 3 गुना है। तो 5 अंकों की संख्या, एस के बारे में कह दिया, क्यों के बारे में कह दिया, आर के बारे में इसने कुछ नहीं कहा ना प्यारे मित्रों। आप पता कर सकते हो कि आर के बारे में कुछ नहीं कहा, आप कंफर्म कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो काम बन जाएगा अपने पास, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगले ने क्या कहा है कि बड़ा है अंकों का योग है, तो t बराबर 0 नहीं लूं तो क्या ले सकता हूं, बताओ। देखिए t बराबर 0 नहीं लूं तो क्या ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, 5, यही तो लिया जाएगा। तो इस संख्याओं के लिए हमें काम करना है। जब ये 3 लिया जाएगा, अब देखो अपने पास, आप सबके सब जानते हो कि ये 1 लेंगे तो p का मान फिक्स हो गया, 1 लेंगे तो p का मान क्या हो गया 3 हो गया, 2 लेंगे तो पी का मान कितना हो गया 6, 3 लेंगे तो पी का मान कितना हो गया 9 हो गया, और 4 लेंगे प्यारे मित्रों तो 12 हो जाएंगे। इसका मतलब ये 4 से बड़ी वाली संख्या पी का मान हो सकता है क्या, अंक एक ही होना चाहिए, 12 हो गया। तो वही जो 1 था वो 2 हो गए तो 12, तो इसका मतलब ये फिक्स हो गई। ये 3 संभावनाएं इधर है, 3 संभावनाएं, क्या कोई बीच में ऐसे उल्टा पुल्टा खेल खेल रहा है क्या। तो देखो ऐसा सुन लीजिए, भिन्न है तो आपकी मर्जी फिक्स हो गई कि ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। अब इनको ऐसा योग करिए, जैसे मान लो कि मैं इसको क्या ले लूं अपने पास 3, 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, इसका 2 ले लूं तो देखिए अपने पास 1 से जस्ट बड़ा 2 है, 2 ले लूं तो क्या आएगा अपने पास 3, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और यहां 5 5 प्लस 4 9 आ गया। पॉसिबिलिटी है ये अंकों की संख्या होगी जिसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। क्या फिर मैं फिर बताओ ऐसी संभावनाएं है क्या, 2 ले, अब देखो यहां 0 0 लेता, समझने का प्रयास कीजिए, 0 लेता तो ये 3 आ जाता, तो 0 क्यों नहीं लिया कि अंक समान हो जाते, इसलिए मैंने क्या लिया, 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 पहले आ सकता है, 2 ले लिया तो काम बन गया। क्या अब मैं अगली की चर्चा करूं, जब 2 आया तो मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं और 3 भी ले सकता हूं, पॉसिबिलिटी है सब कुछ। सबसे पहले 0 पर चेक कीजिए, 0 पर चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे तो प्यारे मित्रों क्या आएगा, 0 1 3 पर चेक करेंगे तो 0 चेक करेंगे तो क्यों का मान कितना आ गया, बता दीजिए, क्यों का मान 3 आ गया। ये 3 6 3 और 0 और 2 तीनों भिन्न है, पॉसिबिलिटी है। जब ये 3 आएगा तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये 7, एक पॉसिबिलिटी 2 वाले पर ये ठीक है। एक भी यूज कर सकते हैं, एक यूज करेंगे तो देखो, एक यूज कर लूं, ये लास्ट वाली हटा देता हूं मैं, एक यूज कर लूं तो क्या आएगा बताओ, एक जैसे ही यूज करूंगा तो कितनी संभावनाएं बन गई, एक जोड़ते ही 4, और अपने पास एक 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, बताओ 4, एक यूज कर लूंगा तो 0 यूज करा तो ऊपर वाली, और एक यूज किया तो ये, बताओ ये 6 4 1 8 2, ये सभी भिन्न है या नहीं, इसमें भी सभी भिन्न है या नहीं। क्या मैं 3 यूज करके पता कर सकता हूं कि कर लीजिए, 3 यूज करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 होते ही समान हो गया, नहीं कर सकते। 4 यूज कर लूं तो 4 यूज कर लीजिए प्यारे मित्रों, फिक्स तो अपने पास 2 ही है पी, और 4 यूज करूंगा, 4 यूज करूंगा तो 7, 7 अलग है मान लेते हैं, लेकिन 7 में 4 जोड़ते 11 हो जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं, खत्म कहानी। यही इधर कितना यूज किया था बताओ, देखिए अगले अंक कितना था, 3 था, 3 जब 3 था तो हमने कितना यूज किया था बताओ, 3 था तो ये 9 था, बताओ 9 था। इसके अलावा कोई समस्या हो सकती है, जब वही बात एक यूज करेंगे, एक यूज करेंगे तो इतना आ जाएगा, जब एक यूज करेंगे तो ये 4 आ गया और ये क्या आ गया 8 आ गया, 0 यूज करेंगे
तो 0 यूज कीजिए अपने पास। 0 यूज करने पर 3 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितनी संभावनाएं बनी कुल, और कुल 4 संभावनाएं ऐसी है जो अपना काम बना सकती है। आपके सामने है कि संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगली अगली बात कीजिए प्यारे मित्रों, अगली चर्चा करूं, ऐसा क्वेश्चन आया 12 नंबर। देखो प्रश्न, क्या p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर -4 क्यों है, जहां p क्यों पूर्ण धन पूर्ण संख्या है। देखो आपको मैंने कल सर्व समीकरणे लिखवाई थी, ऐसा सा कुछ बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस भाई साहब को मैं क्या लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बताओ ये ऑलवेज क्या होगा, रहे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज 0 होगा। जब बराबर, देखो p बराबर क्यों आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, अन्यथा अन्य स्थितियों में क्या आएगा, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी है, क्योंकि स्क्वायर करने पर ऋणात्मक तो होता ही नहीं, तो ऋणात्मक नहीं होता। अन्य सभी स्थितियों में ये क्या आएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो p और q धन पूर्ण संख्याएं है, धनात्मक है तो बराबर है प्यारे मित्रों। तो p और q जब धनात्मक है तो 0 तो पॉसिबल है, योग तो हमें तो पॉसिबिलिटी है। क्या इस कथन पर भी धनात्मक है क्या? बिल्कुल धनात्मक है। इस कथन पर भी क्या है बताओ, देखिए धनात्मक है। तो दोनों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। दोनों स्थितियों पॉसिबल है, दोनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या इसका, बताओ। देखिए इस विकल्प का चयन यदि प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक का उपयोग करके दिया जा सकता है, तो ये रहा अपने पास बी। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, ऐसा ऑप्शन आया। 2000 ये किसका है, 25 का। अगला क्वेश्चन देखिए 2025 का। बताओ, मान लीजिए अक्स 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या। मैंने पहले भी कहा था 0 और 1 के बीच में जब पावर बढ़ाते हो घन और क्यूब में, देख लीजिए मेरा ये स्टेटमेंट सीधा लिखवाया है, पावर बढ़ाते हो तो मान घटता है। अक्स का मान 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो तो अक्स स्क्वायर हमेशा ही बड़ा होगा अक्स की क्यूब से। ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है प्यारे मित्रों। ये अक्स की पावर 1 है, यहां अक्स की पावर 1/2 है। क्या बताओ ये छोटी है प्यारे मित्रों, क्या छोटी है क्या, बता दीजिए। पावर बढ़ाने पर मान घटता है, पावर बढ़ाने पर मान घटता है, इसका मतलब रूट अक्स बड़ा होना चाहिए, किससे, अक्स से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन याद है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पावर 0 से 1 के बीच में कोई संख्या है, उसकी पावर बढ़ाओगे तो मान घटेगा। पावर बढ़ाने पर प्यारे मित्रों, पावर बढ़ाने पर, पावर बढ़ाएंगे तो मान घटेगा। और अभी भी पहले क्वेश्चन में हमने पर्याप्त उदाहरण लेके चेक किए थे, तो इसकी हम चर्चा इतनी ही करेंगे। अगली चर्चा कर लीजिए प्यारे मित्रों, योगफल s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है। x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां x y z में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य, 10 से छोटी क्या है, भिन्न अभाज्य है। तो अगले ने कहा कि एक्स वाई जेड है, 10 से भिन्न छोटी है, तो एक्स वाई जेड है, 10 से भिन्न अभाज्य है, तो 2 3 5 7 और इसके अलावा कोई भिन्न अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, बता दीजिए आप। नहीं हो सकती ना, कोई भी। अगले ने कहा कि इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है इकाई का अंक, एस बराबर कहा है प्यारे मित्रों, एस बराबर क्या कहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ दीजिए एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के जोड़े बना लीजिए, तुरंत बना सकते हैं आप। 2 के साथ में 3 ले लिया और 5 ले लिया, तो कितना आया, 10। संभावना ले लीजिए, 2 के साथ में हमने 5 ले लिया, फिर कितना ले लिया, 7, 7 7 14 हो गए। 2 के साथ खानी खत्म हो गई, 3 के साथ में 5 ले लिया प्लस का 7, कितना हो गया प्यारे मित्रों, 15 हो गया। इसके अलावा कोई संभावना है क्या कि 2 के साथ में 3 5 7 आ गया, 2 5 7 आ गया, तो ये इतनी संख्याएं होगी अपने पास। 4 में से 3 सेलेक्ट करनी है, तो 4C3 होगी अपने पास, तो 4 होनी चाहिए। क्या समूचे उल्टा पुल्टा कर देंगे तो भी पॉसिबिलिटी है एक्स वाई जेड का, तो ये बड़ी चीज हुई। तो क्या
अक्स का इकाई का अंक 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। 4 5 हो रहा है तो नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है प्यारे। अक्स का इकाई का अंक 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये पॉसिबल है। तो ये तो हो सकते हैं, लेकिन नो हो सकता है क्या? नो तो वैसे ही नहीं हो सकता। सबको जोड़ो, देखिए किसी भी अंक को जोड़ लो, योग कभी भी नो नहीं आ, इकाई का अंक तो नो हो ही नहीं सकता इनसे। अभाज्य हो तो आपको एक लिखवाया हुआ है, लिखवाने पर पता कर लीजिए कि अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर इकाई का अंक 9 हो सकता है या नहीं। तो स्टेटमेंट सेकंड तो क्या है? गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या प्यारे मित्रों? 1 और 3। संभावनाएं आपके सामने लिख दी। दो के साथ में देखो, 2 के साथ में 3 यूज कर लिया, 2 के साथ में 5 यूज कर लिया, 2 के साथ में 7 कर लोगे, 7 कर लोगे तो फिर अपने पास 2 के साथ में 7, देखो 2 के साथ में 2 प्लस 7 प्लस 3 यूज कर सकता हूँ क्या? ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये लीजिए 2 7 3 12 आ गए। तो ये 4 ही संभावनाएं बनती है। इन चारों संभावनाओं में इकाई का अंक 0 4 5 2 हो सकता, 9 नहीं हो सकता। कर लोगे? ओके प्यारे मित्रों, अगला अगला बताइए, यदि 2 अंकीय संख्याओं ए बी सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या ए सी ई है, जहां अक्सर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को व्यक्त करता है, तो ए का मान क्या होगा? क्या बात है, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा। क्या कहा है कि ए बी को प्यारे मित्रों किससे जोड़ दूं? सी डी से। तो ये कह रहा है कि 1 सी ई आएगा। बड़ी बात है, बताओ 1 सी ई आएगा, काम बन जाए। तो मैं एक बात अपने माइंड में ये कह सकता हूं क्या कि इनको जोड़ेंगे तो बी प्लस डी, ये या तो किससे छोटे अपने हो सकते हैं? 10 से छोटे हो सकते हैं, समझिए। बी प्लस डी, तो यहां कैरी नहीं आएगा। कैरी आएगा क्या? कैरी नहीं जाएगा, समझ लीजिए। बी प्लस डी किससे बड़े हो सकते हैं? 10 से बड़े हो सकते हैं, तो कैरी जाएगा। 10 से बड़े हो सकते हैं तो कैरी 1 भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है, 3 भी, कितने भी हो सकते हैं। 9 9 यूज कर लूं तो 18 ही तो होंगे। अरे 9 9 दोनों का अंकों का योग 9 9 ले लूं तो 18 से, इसका मतलब कैरी कितनी जा सकती है? 1। 10 से बड़ी हो सकती है, कितनी हो सकती है? 9 और 9 यूज कर लिया तो 18 से बड़ी हो सकता है क्या? तो कैरी 1 जा सकती है, पॉसिबिलिटी 1 की हुई। अब बताओ कैरी हम 0 ले लें, अब कैरी इधर जाएगी तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि बी प्लस डी का मान तो ई आ जाएगा, कि बी प्लस डी, देखो बी प्लस डी बराबर तो ई पॉसिबल है। अब वो कितना होगा पता नहीं, कुछ भी मान बदल जाए, लेकिन या तो कैरी 9 से क्या होगा? 10 से छोटा होगा, 9 तक होगा, या कितना होगा? 10 से बड़ा होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस सी बराबर 1 सी आएगा। आएगा या नहीं आएगा प्यारे मित्रों? जब ये आएगा तो ए प्लस सी बराबर क्या आएगा प्यारे मित्रों? ध्यान रखोगे, ए प्लस सी बराबर 1 सी कब आएगा? जब कैरी नहीं हो। कैरी नहीं हो, कैरी नहीं हो तो ये बात होगी अपने पास। जब कैरी नहीं हो तो ये खानी कि इधर से कुछ भी नहीं आया, इधर से कुछ नहीं आया तो कैरी नहीं होगी। तो संभावना जोड़ने की कि इन दोनों का अंकों का जो जोड़ जोड़ेंगे वही 1 सी आएगा। कैसे? समझ लीजिए अपने पास कि मैंने क्या लिया अपने पास, 2 और समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कितना लिया? 3 8 ले लिया, 4 और 3 ले लिया, और क्या आया अपने पास? 7 आ गया। 8 और 7 कितने हो गए? 8 और 7 अपने पास, देखो 7 आ गए। इसको यूज करें तो पॉसिबिलिटी है क्या? सी आना चाहिए। सी को मान जितना लें उतना ही आना चाहिए। तो वही तो उदाहरण भी तो लेना अपने को, सी का मान छोटे से छोटा लें। तो जब कैरी कुछ भी नहीं आएगा तो क्या आएगा प्यारे मित्रों? एक की ऐसी कोई संभावना है क्या? मैं कुछ भी ले लूं, मान लो कि 8 ले लिया, 4 ले लूंगा, 8 और 4 12, 12 2 आ जाएंगे, 8 और 8 16। तो ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है, कैरी नहीं आएगा। तो इनका योग ही तो जो जोड़ेंगे वो आएगा। तो हमने ऐसा ही तो लिखा है कि ए प्लस सी बराबर 1 सी आएगा। ऐसा कह दूं अपने पास कि अंकों का योग ऐसा आएगा। उदाहरण लिया मैंने तो क्या आया बताओ। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं? 10 प्लस का सी लिख सकता हूं क्या? 10 गुणा 1 प्लस का सी लिख दिया। तो ए बराबर क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों? सी से सी कट गया तो 10। क्या 10 संभावना है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 होते ही ए बी जो है, ए बी है वो 3 अंकों की हो जाएगी। कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों की हो जाएगी। क्योंकि जैसे यहां 9 तक कुछ भी लिख दो, यहां 10 लिखते ही कितना आ जाएगा? देखो 0 1 0 भी लिख दूंगा तो ये कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की। अगले ने कहा कि 2 अंकों की, लेकिन कैरी आए, कैरी आए तो देखो समझ लीजिए आप। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था, जैसे 48 और क्या लिख दूं प्यारे मित्रों?
क्या अपने पास, मान लीजिए कि 7 और 6 लिख दिया, कितना 8 और 6 अपने पास 14, 7 और 4 कितना आएगा, 7 और 4 आप सबके 11, 11 में एक जोड़ोगे तभी तो 12 होगी, समझते जाना। कैरी जोड़ो, इसका मतलब दोनों अंकों में एक जोड़ना है, दोनों अंकों में क्या जोड़ना है, एक। जब कैरी आए, कैरी कितनी आ सकती है प्यारे मित्रों, कैरी 1 हो तो कितना आएगा खानी, समझते जाना। कैरी 1 हो तो ए प्लस सी में हमें एक जोड़ना है, वो किसके बराबर होगा, 1 सी के। तो ए प्लस सी प्लस 1 बराबर में क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस सी लिख सकता हूं। बताइए प्यारे मित्रों, सी से सी कैंसिल आउट हुआ, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 9 आ गया। तो एक ही ऐसी संख्या है जहां से ये बात बन सकती है कि अपने पास योग करने पर 1 सी आए। ए बराबर 9 रखते जाइए और काम बढ़ाते जाइए। 9 रखेंगे तो देखो, 9 रखेंगे कैरी वाली रखनी है, 9 रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 9 4 रख दिया। अब 9 4 रख दिया, कैरी लेनी है तो क्या प्यारे मित्रों में 6 लिख दूं तो 0 आ गया अपने पास। 6 लिख दूं तो यहां कितना लिखना पड़ेगा अपने को, सी 6। ऐसा रखो अपने पास, 5 रख दिया तो कितना आ गया, 9 और 5 14 और 1 15 हो गया, 15, ये लीजिए 150। तो 94 56 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 1 सी को व्यक्त करता है। तो ऐसी कई आंकड़े हो सकते हैं। तो एक का मान इस कंडीशन पर सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है, 9 हो सकता है, याद रखोगे। ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यदि ए बी सी और क्या है प्यारे मित्रों, डी ई एफ दोनों 3 अंकों की संख्याएं हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हर बार आया ऐसा क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि ए बी सी डी ई और एफ भिन्न भिन्न है और शून्य नहीं है, शून्यतर अंक है। सबसे बड़ी बात है भिन्न नहीं है और शून्यतर अंक है। तो अगले ने कहा है कि ए बी सी प्लस डी ई एफ है, उसका मान क्या है, 1 1 1 है। और अगले ने कहा कि ऐसा जोड़ दूं कि जो संख्याएं आएगी प्यारे मित्रों, जोड़ दूं तो इस संख्या, ये जो जोड़ेंगे इन संख्याओं के अंकों का योग, इसके अंकों का योग क्या आएगा, अंकों का योग का मतलब क्या कह दूं, अंकों का योग कह दूं प्यारे मित्रों, बीजांक, बीजांक कह सकता हूं ना। अंकों का योग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस का सी, ध्यान रखोगे। इसके अंकों का योग क्या होगा अपने पास, डी प्लस ई प्लस एफ, और क्या आएगा प्यारे मित्रों, एफ, ध्यान रखोगे एफ। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ऐसा आए तो अपने पास कोई भी 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या, जब 2 या, ये एक लाइन याद रख सकते हो, जब 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्याओं का योग करने पर कोई संख्या प्राप्त हो तो उस संख्या का बीजांक और इन संख्याओं के का बीजांक के योग के बराबर होता है हमेशा ही। तो इस संख्याओं का जो योग आएगा, इस संख्याओं का योग आएगा ना, इन संख्याओं को जोड़ दो, आप जोड़ दीजिए अपने पास डी ई ई और क्या जाएगा एफ, सबको जोड़ दीजिए ई प्लस का एफ। ये हमने अंकों का योग किया। अंकों का योग करने पर जो संख्या आएगी, संख्या आएगी, संख्या उसका बीजांक, बीजांक प्यारे मित्रों, बीजांक, उसका बीजांक और इस संख्या का बीजांक हमेशा ही क्या होगा, बराबर। इसका बीजांक कितना है प्यारे मित्रों, सबके सब जानते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया, 4। इसका बीजांक 4 है तो ऐसी कितनी है, इसका बीजांक कितना आ गया, 10 10। इसका मतलब क्या आ गया, 1 प्लस 0, इसका बीजांक 1 आया। क्या 4 के बराबर है क्या, नहीं। 2 प्लस 9 कितना आया, 11, इसका बीजांक कितना है, 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका बीजांक कितना है, 3 प्लस 0 3 आया, इसका बीजांक भी नहीं है। इसका 3 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 4। सोचने की जरूरत नहीं, फिर सुन लीजिए, 2 या प्यारे मित्रों, 2 से अधिक अधिक अंकों वाली अंकों वाली संख्या, याद रखोगे, 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या संख्या का का योगफल, योगफल का बीजांक, योगफल का बीजांक, योगफल का बीजांक प्यारे मित्रों, बीजांक क्या कह सकता हूं, योगफल का जो बीजांक आएगा, योगफल का बीजांक होगा, बीजांक हमेशा किसके बराबर होती है, हमेशा संख्याओं के अंकों के
अंकों के योग के बीजांक के बराबर होता है, बीजांक के बराबर होता है। याद होगा, बीजांक तब तक जाना है बराबर होता है जब तक 0 से 9 के बीच में होता है। याद रख लोगे ना, रख लोगे ना प्यारे मित्रों? ओके, रख लीजिए। जैसे मैं फिर बताऊं आपको, जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। किसी के भ्रम हो तो क्या मैं दो, क्या 2 3 में क्या जोड़ दूं अपने पास, 4 7 जोड़ दूं। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए बीजांक? जोड़ेंगे तो 0 7 4 शून्यतर होनी चाहिए, शून्यतर है तो 7 अपने पास, और कितना आ गया 4 2 6 6 1 7 70 हो गई या नहीं हो गई प्यारे मित्रों? 70। इसका बीजांक कितना आया? 7 आया। इनको जोड़ो, देखे 5 प्लस का 11, 5 प्लस जोड़ेंगे तो 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16। 16 का बीजांक भी कितना आएगा? 7। देख लो, इसका बीजांक और इसका बीजांक ऑलवेज समान होता। ओके, ये आपको एग्जाम्पल बता दिया। अगली बता दीजिए, अगला क्वेश्चन और बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो किसी 3 अंकों की संख्या ABC को D से गुणा करने पर गुणनफल 37 DD प्राप्त होता है। 37 ABC को D से गुणा करने पर 37 DD प्राप्त होता है। जहां ABCD भिन्न है, भिन्न शून्यतर अंक है, भिन्न शून्यतर अंक है। इसका मतलब प्यारे मित्रों मैं क्या कह सकता हूं, CD और CBD, इसका योग क्या होना चाहिए? गुणनफल C के बराबर होना चाहिए। क्या मैं ये ठीक लिख सकता हूं क्या? A गुणा D बराबर कितना होना चाहिए? 37। ये तब तक की बात हो सकती है जब मैं, फिर सुनते जाना, जब C और D से केरी क्या है? केरी शून्य आए, केरी एक तो क्या है? शून्य आए, तब पॉसिबल है। केरी क्या आ जाए? वही बात, केरी गुणा करेंगे तो हो सकता है। 9 9 81, केरी देखो 9 को 9 से गुणा करूं तो 81 पॉसिबिलिटी है। एक बात समझा रहा हूं, केरी क्या हो सकती है? 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। इसको फैक्टर करेंगे तो ऐसी कोई संभावना नहीं मिलेगी आपको कि इसके फैक्टर होते नहीं, अभाज्य। लेकिन क्या केरी 1 आ जाए तो A गुणा D प्लस का 1 लिख दूं तो बराबर कितना आ जाएगा? 37। तो A गुणा D बराबर कितना आ जाएगा? 36। समझते जाना, A गुणा D बराबर 36 आ जाएगा। जब 36 यूज करूं तो प्यारे मित्रों फिक्स हो गया। 36 यूज करूं तो आपके सामने आ जाएगा कि इसको क्या 9 गुणा 4 लिख सकता हूं, या 4 गुणा क्या लिख सकता हूं? 9 लिख सकता हूं। एक पॉसिबिलिटी तो ये 36 की। या क्या लिख सकता हूं आपके सामने, लिखते जाना चीजों को, या क्या लिख सकता हूं प्यारे मित्रों? 6 गुणा 4 लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है ना? सॉरी, 6 गुणा 6 भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बता दीजिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनी गया 36 को? 2 गुणा 2 गुणा 9 चौक 36 गुणा 3 गुणा 3, यही तो बना। 3 को 6 18, 18 और 2 18 और 2 भी लिखा जा सकता था। अंक तो कभी 18 बन नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यही अपने पास क्या है? पॉसिबिलिटी है। अब क्या कहा है कि 3 अंकों की संख्या है जिसको D से गुणा करने पर, D से गुणा करना है प्यारे मित्रों। तो जब देखो D से गुणा करना है, एक पता चला कि जब ABC कुछ भी हो, इसको D से गुणा करेंगे, C को D से गुणा करेंगे तो D आना चाहिए। क्या आना चाहिए प्यारे मित्रों? D आना चाहिए। तो ये अब कितनी संभावना है कि C गुणा में D लिखूं और D आना चाहिए? पहली शर्त क्या है? कब आ सकता है बताओ? जब 1 गुणा D लिखूं तब आ सकता है। समझते जाना, गुणा D लिखूं तब आ सकता है, मतलब तब कुछ भी हो 1 के साथ में, तब 1 के साथ में D कुछ भी हो तब भी पॉसिबल है, D पॉसिबल है। क्या मैं यही यूज कर लूं? 9 और 4 ये आए हैं तो हम क्यों न इन्हीं का यूज किया जाए ताकि हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए यहां से। बताओ 4 यूज करूं, देखो क्या यूज कर लूं? 4 यूज कर लूं तो हमें 4 ही आए। कब कब आ सकता है? जब 6 यूज करूं। 6 यूज करूं तो 6 चौकी 24, और 4 के साथ में क्या C का मान यूज करूं कि फिर 4 ही आ जाए? तो बताओ ऐसा कोई बन सकता है कि 6 के अलावा? फटाफट बताए, 6 के अलावा कुछ बन सकता है क्या? 6 के अलावा 9 चौक 36, 7 चौक 28 कभी नहीं बनेगा, सिर्फ 6 ही बनेगा। तो यहां से हमें पता चला कि D का मान 4 हो गया, C का मान कितना हो गया? 6 हो गया। C का मान 6 हो गया। अब क्या कह रहा है? B का मान 24 हो गया। वापिस हमें 4 प्राप्त करना है।
4 प्राप्त करना है। ए और डी, ए का मान यहां से जैसे ही डी का मान 4 लिया तो ए का मान कितना हो गया प्यारे मित्रों, ए बराबर 9 हो गया। ए बराबर 9 आ गया, देखो ए बराबर 9 आ गया। 4 9 ले लेंगे, यहां 9 ले लो, 9 लेते ही 9 कब आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं, 9 कभी नहीं आएंगे। 9 को 1 से गुणा करने पर ही 9 आ सकते हैं। जब 1 से गुणा कर दोगे फिर 9 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा, फिर 1 रखना पड़ेगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो मैं 9 समझते रहना, ए बी सी कुछ भी हो, इसको मैं डी को 9 ले लूं, यहां से 2 ही पॉसिबिलिटी बनी, या तो क्या ले सकता हूं, डी 4 ले सकता हूं या 9। 4 लेकर तो मैं आपके सामने संभावना 9 ले लूंगा, तो इसको 1 गुणा 9 लिखना ही पड़ेगा, तभी तो 9 आ सकता है, क्योंकि पहले 2 अंक समान होने चाहिए। तब बी भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगले ने कहा कि ए बी सी डी क्या होगा, भिन्न होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये आपके सामने हुआ, ए बराबर 9 आ गया, डी बराबर कितना आ गया प्यारे मित्रों, 4 आ गया, डी बराबर 4 आ गया, ए और डी और सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब बता दीजिए, आपके सामने है कि डी ए बी कितना आएगा, बताइए तो सही, कर लीजिए अपने पास, कितना 9 बी और कितना प्यारे मित्रों 6, किसको गुणा करोगे अपने पास 4 से, तो देखो 6 चौकी 24, फिर अपने को डी लाना है, 4 लाने के लिए कितना रखूं बी का मान, कितना रखूं, करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। 2 रख दूं क्या, 4 दूनी 8, 2 रख दोगे 8 और 2 10 हुआ, नहीं चलेगा। 3 रख दूं, 3 रख दूं तो 4 3 12, 4 3 12 और 2 14 हो गए, पॉसिबिलिटी है। 4 रख दूं तो 16, 16 और 2 18, पॉसिबली नहीं आएगा आगे। और क्या रख दूं, 5 रख दूं तो 20, 20 और 2 22, 6 रख दूं तो 6 चौकी 24 और 2 26, तो कभी नहीं होगा। तो यहां इसका मतलब बी का मान फिक्स हो गया। जब ए बराबर 9 हो, बी बराबर 3 हो, सी बराबर 6 हो, तभी अपने पास इसका, इस भाई साहब का जो आपने जो गाड़ किया है उसका ऐसा फैक्टर बन सकता है। तो यहां से योगफल कितना आ जाएगा, 9 प्लस का 3 प्लस का 6 बराबर 18, कर लोगे क्या, तभी आ सकता है, अन्यथा कोई समा। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिए, अब मैं कैरी 2 ले लूं, किसी के मन में हो कि मुझे कैरी 2 लेनी है, ले तो सकते हैं, भ्रम अभी यही तोड़ लेना है, वहां नहीं तोड़ना है, अपना काम यही हो जाना चाहिए। तो कैरी 2 ले लूं, 2 लेते क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, ए गुणा डी, ए गुणा डी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 बराबर देखो 37, 37 में घटाएंगे तो ए गुणा डी बराबर कितना आ जाएगा 35, 35 का मतलब कितना हो गया 7 और 5, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, 7 और 5 ले लूं, देखो 7 ले लूं तो 7 को ऐसी किसी सी संख्या से गुणा कर दो कि 7 आ सकता है, एक ही बचता है, 7 एकम 7, वही बात, फिर 7 ले लोगे तो कैरी आगे जाएगी नहीं, दूसरा भी 1 लेना पड़ेगा तो कैरी नहीं जाएगी। एक तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि कैरी जानी चाहिए, आगे कैरी जानी चाहिए, तो एक तो ले ही नहीं सकते, तो बचा क्या, 5 ले लें। 5 को 5 लाने के लिए, 5 को 5 लाने के लिए 5 से ही गुणा करना पड़ता है या 1 से गुणा करना पड़ता है, 5 से गुणा क्यों नहीं कर सकते, समान है, इसलिए आगे कभी फैक्टर करोगे 3 ले लो, कुछ भी ले लो, पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो इसका योग कितना आएगा, 18 आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन कर लीजिए, अगला 2023 का क्वेश्चन है, बताइए 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्या का अंकों का योगफल क्या होगा। बहुत अच्छा, मैं फिर कह दूं आपको कि कोई भी संख्या के अंक 1 1 1 1 1 1 ही है, और उसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए, उसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए। देखते जाना अपने पास कि मैंने 11 गुणा 11 लिया तो कितना आया 121, 111 गुणा 111 ले लीजिए, कितना आएगा अपने पास, जो भी आएगा, कितना गुणा कर लीजिए, शायद 11 को 11 से गुणा कीजिए, कितना कर लीजिए, आपको मैं थोड़ा बता दूं, 1 1 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 1 2 3 2 123 21 आएंगे, 123 21 आएंगे। मैं एग्जाम्पल आपके, तो अगले ने कहा कि ऐसा ले लूं मैं, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 अंक कितने हैं इसमें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, इन अंकों का बीजांक हमेशा इसके
जो स्क्वायर आएगा उसी के बराबर होगा। देख लीजिए, बीजांक खेद दूं या इनका योग खेद दूं तो 1 + 2 + 1 कितना आ गया प्यारे मित्रों, 4 आ गया। यहाँ 3 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, देखो देखे 2 और 3 कितने आ गए अपने पास, 2 और 3 कितने आ गए, 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 आ गया। तो ध्यान रखोगे जब किसी एक एक संख्या से बनी हो कोई संख्या तो उसमें अंकों का जो उसी को उसी से गुणा करें। देखो ए कुछ भी हो उसको इसी संख्या से गुणा कर लें। ये ए बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वर्ग कर लें तो वर्ग के दौरान प्राप्त जो संख्या होगी पी, पी के अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा ही अंकों का योग प्यारे मित्रों ध्यान रखेंगे क्या आएगा कि जो संख्या थी संख्या के अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों की जो संख्या होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अगले ने कहा है कि 9 अंकों की, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी है, 3 3 6 3 9 को इसी से गुणा कर दें तो अगले ने कहा कि जो संख्या मिलेगी वो मान लो पी मिलेगी। इसके अंकों का जो योग आएगा, इसका अंकों का जो योग आएगा वो हमेशा मैंने कहा इस संख्या में उपस्थित अंकों की संख्या का स्क्वायर करना है, हमेशा किसके बराबर आएगा, 81 के बराबर। कर लोगे ना, ओके ओके डन। 2023 का क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, ये तब तक ही है जब तक 1 1 1 हो। ओके अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसा 2023 का क्वेश्चन है, 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए, वह संख्या क्या है, प्रश्न क्या है, अंकों की संख्या पर विचार कर लीजिए। तो आप सबके सब जानते हो 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर कितने तक, 999 तक होगी, ये 3 अंकों की होगी, उस पर विचार करनी है। वह संख्या क्या है, कोई एक पर्टिकुलर संख्या निकालनी है आपको। कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल, आपको जो भी 3 संख्या लेंगे, 3 अंकों की ए बी सी है, ये कह रहा है कि ये जो अपने पास जो संख्या ली प्यारे मित्रों, उस संख्या के ध्यान रखोगे, उस संख्या के क्या है, उस संख्या के अंकों का योगफल अंकों के गुणनफल के बराबर है। अंकों का योगफल किसके बराबर है, ध्यान रखोगे, अंकों का योगफल कर दीजिए a + b + c, इसका योग किसके बराबर है, a × b × c के बराबर है। तो आपको मैं फिर बता दूं, ऐसी सर्व समीका तभी लागू होगी जब ए बी सी भिन्न होंगे और तभी लागू होगी जब a बराबर 1 हो, ए मतलब ए बी सी ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 1 2 3 ही होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। इसके अलावा ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि 3 अंकों की संख्याओं के अंकों का गुणनफल यदि उन संख्याओं के अंकों के योग के बराबर है तब ये तभी पॉसिबल है जब उनके अंक 1 2 3 ही हो। जब 1 2 3 हो तो प्यारे मित्रों बना लीजिए 123, ऐसी संख्या बनाई थी हमने 123। फिर क्या बना लूँ मैं प्यारे मित्रों बताओ, एक को एक स्थान पर ले लिया, फिर दूसरे को 2 2 1 3 ले लूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 1 को 1 ले लिया, 1 3 2 ले लिया, फिर 2 को पहले स्थान पर ले आए, 2 को पहले स्थान पर ले जाए, 213 231, फिर क्या ले लूँ 3 1 312 321। क्या इन 6 के अलावा कोई संख्या बन रही है क्या, कह रहे हैं कि ऐसी संख्या तो बहुत सी बन रही है, तो एक कोई संख्या बताना पर्टिकुलर नहीं है। तो इस कथन से इसका आंसर तो मैं बता नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है, वह संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल से विभाज्य। वाह क्या बात है, कह रहा है कि ये जो ए बी सी है ना वो इस a + b + c से विभाज्य कर दीजिए प्यारे मित्रों। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल मैं फिर बता दूं, एग्जाम्पल लूं तो कितना है, 1 3 1 कितना आ गया, 4 4 2 6 6। तो ऐसी इनमें से संख्याएं छांट लीजिए, पॉसिबिलिटी है क्या जो 6 से विभाजित हो, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी। तो 2 से विभाजित ये है और 2 से विभाजित ये है, कन्फर्म देख लीजिए। 132 में आपका 6 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, कितना जाएगा, 6 दूनी 12 22,
और एक कितना 312 में फिर 6 का भाग दीजिए, कितना आएगा 6 पंजू 30, फिर 6 दूनी 12 52, ये लीजिए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढ ली आपके सामने, एक ही नहीं, इन्हीं में से दो है। क्या दोनों को एक करके भी एक का आंसर बता सकता हूं क्या? तो इसका उपयोग करके भी नहीं कर सकता। क्या दोनों का एक जगह उपयोग करके बता सकता हूं क्या? तो भी आंसर नहीं बता सकता। तो ऐसा इस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें से दोनों का उपयोग करके भी आंसर नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आएगा? डी। ये तो सोचने वाले, मैं फिर कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आ रहे, सोचने वाले आ रहे। तो ये जो टिपिकल थे वो भी मैंने आपको सोच सोच कर करवा दिए। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि P 2 अंकों की एक संख्या है और क्यों उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। अगले ने कहा है कि मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है। P क्या है प्यारे मित्रों? 2 अंकों की संख्या है, तो A और B लिख दिया। और क्यों क्या है? उन्हीं अंकों को उल्टा कर ले, B A कर लूं, तो उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। P क्यों बराबर क्या है? P गुणा क्यों प्यारे मित्रों? P गुणा क्यों बराबर कितना लिखा है? 24 30। 24 30 क्या इसके फैक्टर कर सकता हूं क्या? कर लीजिए अपने पास। सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो कितना फैक्टर कीजिए प्यारे मित्रों, किसका? बेझिझक होकर आप छोटे तरीके से कर लीजिए। 2 का भाग दूंगा 12 15 आएंगे। क्या अब जा रहा है? 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, फिर कितने का प्यारे मित्रों? 5 दूनी 10, 4 पंजू 20, 243। फिर 3 का ही जाएगा, 3 का जाएगा 8 3 24 81, फिर 3 का जाएगा 27 3 81, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3 3। तो ये कितना आ गया? 3 की पावर तो 5 आ गई, 3 की पावर 5 गुणा 2, यही तो है प्यारे मित्रों। तो ऐसे आपको इस संख्या से, इसका मतलब ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए जिसका अंतर P और Q का अंतर, जो भी करोगे प्यारे मित्रों, P माइनस Q का जो अंतर करोगे ना, कुछ भी करें, लेकिन हमें यह कहना है कि AB और BA, देखो प्यारे मित्रों AB और BA हम लिखेंगे तो इनमें से एक कन्फर्म किसका फैक्टर होगी? 5 की फैक्टर होगी। आप जानते हो 5 की संख्या आनी ही जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं? देखो मैं क्या लिखूंगा? AB गुणा BA लिखूंगा, तो आप सबके सब जानते हो कि एक ही 5 आया, 2 5 नहीं आनी चाहिए, एक ही 5 आने चाहिए। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 5 से, सिर्फ 5 से विभाज्य होनी चाहिए, ये जानते हैं, यानी फैक्टर है तो 5 से विभाज्य होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? गुणा करे तो आपको पता चल रहा है कि 0 भी आना चाहिए, इसका मतलब सम भी आनी चाहिए। एक सम होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? 5 से विभाज्य होनी चाहिए। 5 से विभाज्य होगी तो उसका अंतिम अंक 0 ले लेंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है प्यारे मित्रों। 0 ले लेंगे तो 0, फिर बात वही बात, 0 वाली 2 से भी विभाजित होती है, 5 से भी हो जाती है, तो दोनों से एक साथ अकेली हो जाए, जरूरी नहीं है वो 3 से विभाजित। तो 5 से भी विभाजित हो और सम भी हो, तो ऐसी संख्या लें जिसका उल्टा कर दें। देखो अपने पास 45 ले लें और क्या ले लें? 54 ले लें। एक तो ये 5 से भी विभाजित है, दूसरी सम है अपने पास, काम बन जाएगा। 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, देखो 3 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए, 5 से विभाजित होनी चाहिए, शर्त तो ये है ना। तो ये 3 से भी विभाजित हो रही है, 5 से भी विभाजित हो रही है। क्या मैं अपने पास किसी का मन करे कि मुझे, देखो मैं स्टार्टिंग से ले लूं कि 15 ले लिया, क्या ले लूं मैं? 5, 2 अंकों की लेनी है तो 10 नहीं ले सकता, 15 लूंगा तो 51। ये 3 से विभाजित हो रही है, 5 से हो रही है, लेकिन सम नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर किसी के मन में आए 25, 25 क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि 5 गुणा 5 आ जाएगा, 2 5 हमें चाहिए नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। 30 वैसे नहीं ले सकता कि अंतिम अंक 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्या 0 क्यों नहीं होना चाहिए प्यारे मित्रों? 0 करते हैं उल्टे होते ही एक दूसरी संख्या 1 अंकों की बन जाएगी, याद रख लोगे ना, तो 0 नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या 35 कर लूं, 35 में किसका फैक्टर? 7 का, 7 हमें नहीं चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। क्या कर लूं प्यारे मित्रों? 45, 45 का क्या कर लूंगा? 54। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये ऐसी है जो 3 से भी विभाजित है और किससे विभाजित है? दोनों से। तो इसका अंतर कितना आएगा? 54 माइनस का 45 बराबर कितना आ गया प्यारे मित्रों? आपके सामने घटा लीजिए, 54 में से 45 घटाएंगे 9। किसी के मन में हो और करूं मैं? 55, 55 में 11 का फैक्टर आ जाएगा, तब नहीं हो सकती। 65 में 13 का फैक्टर आ जाएगा, तब नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो फैक्टर सिर्फ चाहिए किसके?
फिर चाहिए किसके प्यारे मित्रों, फैक्टर चाहिए। वो संख्याएं 5 से सम होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो ऐसी एक ही जोड़ा बनेगा और कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा। चेक कर लीजिए, 65 चला गया हूं, 70 नहीं हो सकती, 75 में 5 कितनी बार आ गए प्यारे मित्रों, ज्यादा बार हो गए तो नहीं आ सकता, 5 एक ही बार चाहिए। 85 करेंगे तो 17 बार, 17 5 85, तो पॉसिबल नहीं है। 95 करेंगे तो भी पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, 95 की दूसरी संख्या करेंगे तो क्या आ जाएगी 59, जो विषम है, दोनों में से कोई भी सम नहीं है, तो एक ही जोड़ा बचेगा। ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन कर लिया जाए, बताओ। अगले ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम समेट लेते हैं और इसी के साथ इस क्लास को, बहुत प्यारी सी क्लास आपके सामने 2021 से लेकर 25-26 तक जो PYQ थे वो मैंने कंप्लीटली प्रस्तुत कर दिए प्यारे मित्रों। तो क्या है बताओ, निम्नलिखित गुणन के प्रश्न पर विचार कीजिए। P गुणा, P क्यों गुणा क्या है प्यारे मित्रों, 3 बराबर क्या है R क्यों क्यों ऐसे प्राप्त हो रही है, जहां P क्यों R भिन्न अंक है और R नॉट इक्वल टू 0, R कभी 0 नहीं हो सकता। क्या किसी 3 को किसी संख्या से गुणा करूं तो वही संख्या आ जाए, 3 को ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए जो वही आ जाए। 1 से 9 तक लिख दूं, आप 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही, 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। देखो 1 गुणा 3 लिखूंगा तो हमें आंसर तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन इकाई का अंक 3 आ रहा है। 1 गुणा क्या 2 गुणा 3 लिखूं तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6, पॉसिबल नहीं है। 3 गुणा 3 लिखूं तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9, पॉसिबल, हमें तो 3 चाहिए, 9 आ गया। 4 लिखूं तो 4 गुणा 3 12, इकाई का अंक 2 आ गया, हमें नहीं चाहिए, 4 चाहिए। और क्या 5 लिखूंगा, 5 गुणा 3 लिखते 15 आ जाएगा, बिल्कुल अब मामला सेट है। तब मैं फिर कहूं आपको कि इकाई का अंक स्वयं हो तो 3 का एक ही फैक्टर बनता है 5, तो यहां इसका मतलब क्यों का मान फिक्स हो गया 5। 5 गुणा 3 कितना आएगा प्यारे मित्रों, 5 आएगा। फिर दूसरा अंक भी 15 कैरी आ गई, 1 आ गई या नहीं आ गई प्यारे मित्रों। पीक का मान क्या रखूं कि वापिस अपने पास क्या जाए, 3 को गुणा किया जाए, 3 को गुणा किया जाए तो 5 आ जाए। तो 4 कितना आया था, 4 3 12 36 18, 8 या 24, 8 रखूंगा, 8 रख लीजिए आप। जैसे 8 से पहले रखोगे तो कैरी 1 जोड़ने पर, 8 रखने पर ही 8 या 24 रखिए तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये एक ही ऐसा जोड़ा है जो आपको क्या लग रहा है, बना देगा, बना दिया अपने पास। तो यहां से वैल्यू आ गई कि R बराबर कितना आ गया 2, क्यों बराबर कितना आ गया प्यारे मित्रों, R बराबर, देखो R बराबर 2, क्यों बराबर 5, P बराबर 8, संख्या भी मिल गई अपने को। P प्लस R, P कितना है अपने पास प्यारे मित्रों 8, R कितना है 2/5, 10/2 कितना आ जाएगा, माफी चाहते हैं 10/5 बराबर क्या आ जाएगा 2। ये लीजिए, कर लोगे ना इसका आंसर भी। अगला कर लीजिए प्यारे मित्रों, जब किसी निश्चित संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो गुणनफल में पूर्ण रूप से केवल 1 ऐसे ही समाविष्ट होता हो, ऐसे लघुत्तम संख्या कौन सी होगी। तो इसको तो और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं फिर बता दूं, सिर्फ ऑप्शन कीजिए, ऑप्शन आपको चेक करना है। ऑप्शन चेक करना, मैं एक चेक कर देता हूं, जो मैंने चेक किया था आपके आने से पहले, तो चेक किया था तो कितना आया था प्यारे मित्रों, 1158, 73 को आप किससे 7 से गुणा करोगे। देखो 7 या 21, दो, देखो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, 7 7 और 2 अपने पीस कितने हो गए 9, तो ये पॉसिबल ही नहीं, एक ही आना चाहिए। 7 दूनी 7 या 21, 7 दूनी 14 और 16, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 या 21, 7 8 56 और 59, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आना चाहिए। अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 या 21, फिर 7 7 49, 2 51, फिर क्या 56, 56 और 5 फिर 61 प्यारे मित्रों, 35, 35 और 6 41 प्यारे मित्रों, 7 और 4 11, 11 और क्या आ गया 7 एकम 7 और फिर क्या आ गया 8 आ गया। ये तो गलत हो गया ना, 1 1 5 8 7 3, तो ये एक नहीं है, ये गलत है। ये एक नहीं आएगा प्यारे मित्रों, ये एक नहीं आएगा, याद रखो। ये एक गलती से प्रिंट है, ये 1 5
873 ये एक ही संख्या मिलती है जो हमें रिजल्ट देती है कि हमेशा एक 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 ये, क्योंकि ये क्यों नहीं है, देखो ये भी 5 अंकों की है, ये भी 5 की, ये भी 5 की है, तो ये भी 5 की रहेगी ना, 6 की नहीं रही, इसलिए इसको 5 की बना दीजिए। ये अपना एक लॉजिक है। तो इसी के साथ में इसका आंसर क्या आएगा, ये नहीं समझिए अपने पास, इसका आंसर ये आएगा। ओके, तो इस क्लास को आप भरपूर प्यार दीजिए, इस क्लास को आप शेयर कीजिए। ये पीवाई क्यों है, सिर्फ पीवाई क्यों, और ये आपके लिए एक रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि मैं फिर बता दूं कि मेरी क्लासें इधर उधर कोचिंग में रहती है, स्कूलें खुल गई है, तो उस चक्कर में अपने पास जहाँ से जुड़ा हूँ मैं क्लास प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या मिलती रहेगी, फिक्स टाइम पर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए, यही आपसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि इसी के साथ आपकी लगभग चीज़ें क्या हो गई है प्यारे मित्रों, नंबर सिस्टम में जो कुछ हमें पढ़ना था वो लगभग पढ़ चुके हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।